नमस्कार साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2018 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान विषय में साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हल के रूप में जानेंगे। प्रश्न संख्या 94, विकास के विभिन्न पक्ष है। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। 95, पीआईजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदीगामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। मूर्त संक्रियात्मक काल में बालक जो है लंबाई को, क्षेत्रफल को, आयतन को समझने लग जाता है। 96, किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? मार्गदर्शन के लिए यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता मूल्यों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण, कठोर। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अध्यापक की जो भूमिका है वह सहयोगात्मक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 98, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? उद्दीपन अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान, अन्वेषण। इसमें अन्वेषण जो है वह गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन अधिगम के प्रकार है। 99, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, उद्दीपन, प्रभाव। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है उद्दीपन, वह प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। 100, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास है उसको अधिक संवेदनशील माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 101, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना, व्याख्यान, रटकर सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना। तो करके सीखना जो है अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 102, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति, परिपक्वता। इसमें ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। 103, निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास, अनुमति एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। बीमारी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह उसको हम सीखने की श्रेणी में नहीं रखते हैं। 104, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर, स्किनर, वाइगोत्स्की, थोरनडाइक। इसमें आरपीसी ने इसको स्टार किया है, यानी कि इसको डिलीट माना गया है। 105, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से परीक्षणीय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से परीक्षणीय होती है। 106, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है व्यवहारवाद। 107, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित यानी कि बढ़ा नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है? शिक्षण विधि, अधिगम विशेष सामग्री का संगठन, विशेष सामग्री की अर्थपूर्णता, शारीरिक और मानसिक थकान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, शारीरिक और मानसिक थकान। 108, शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम किए गए तथ्य,
सामान्यतः स्थायी होते हैं, पुनरावृत्ति पर बल देता है, बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, ये इसका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में नहीं आता है। 109 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया विलियम वुंट द्वारा, ए मास्लो द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, जेबी वाटसन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। 110 अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां, माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अधिगम परिस्थितियां जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। 111 कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं वह है गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, परंपरागत। 112 शिक्षण के विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का विकास किसने किया? विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जोसेफ जे सकवाब, रिचर्ड सचमैन, जे ब्रूनर, जीन पियाजे। तो जोसेफ जे सकवाब इसका सही ऑप्शन नंबर 1। 113 कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जांचने में, उपरोक्त सभी में। इसमें उपरोक्त सभी में ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। 114 है संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन दिया है मफरलैंड ने, एडगर डेल, एंडरसन, ल्यूमिस एवं वीगल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 एडगर डेल का यह स्टेटमेंट है। 115 निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। 116 इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, समायोजन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें समायोजन जो है वह सही है। 117 किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है यह कथन दिया गया किलपेट्रिक, वर्ले, कोल्सनिक, हरलोक। इसमें हरलोक ने यह स्टेटमेंट दिया था। 118 अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया? बी.एफ. स्किनर, बांडुरा, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो ये जो सिद्धांत है पावलोव का है। 119 निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सार्वभौमिक है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या को स्वयं हल नहीं करता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है। 120 परिपक्वता की विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही है। 121 मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसने दिया था? कप्पुस्वामी, फ्रेंडसन, लेडेल, एलिस। तो ये जो स्टेटमेंट है वह लेडेल का है। 122 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, अपने और अन्यों दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही है, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। 123 भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? जलोटा ने, बाकर मेहंदी ने, मेहता ने, भाटिया ने। इसमें बाकर मेहंदी ने जो है सृजनात्मक परीक्षण की रचना की थी। अगले वीडियो में अगले विषय के मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न है उनके हल को लेकर आएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी अपना अभ्यास बहुत अच्छे से कर सके। धन्यवाद।